नमामिषमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाश वासम भजे। अर्थात हे ईशानवासी, हे मुक्ति प्रदाता, हे संपूर्ण ब्रह्मांड नायक विधाता, रसातल धरा नभ के आलोक दाता, महादेव शंभो, हे जीवन प्रदाता, भजे हम तुम्हीं को विधाता, भजे हम तुम्हीं को विधाता, शंभो। कृपा जिनके मेरे ऊपर तेवर भी उन्हीं का वरदान। शान से जीना सिखाया जिसने, महाकाव्य उसी का नाम। कभी नहीं डरते वो जो शिव के साथ होते हैं, क्योंकि उनका दिल हमेशा विश्वास से भरपूर होता है। हर कठिनाई में, हर मुसीबत में शिव का आशीर्वाद उन्हीं के साथ होता है। शिव जी ने कहा था कि जो मुझे समझता है वो अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। यही वो शक्ति है जो हर इंसान को मुश्किलों में भी चमत्कारी रूप से आगे बढ़ने की क्षमता देती है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप तैयार हैं भगवान शिव के उन अद्भुत रहस्य को जानने के लिए जो हमारे जीवन की एक नई दिशा दे सकती है। शिव की हर कहानी, हर प्रतीक और हर घटना हमें गहरी सीख देती है। जैसे शिव जी ने कहा था, जो मुझसे सच्चे दिल से जुड़ता है उसे कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के नीलकंठ, समुद्र मंथन, रुद्राक्ष, कांवड़ यात्रा और अन्य रहस्यों के बारे में, जो न केवल हमारी आस्था को मजबूत करेगी बल्कि जीवन को सच्ची शक्ति से भर देगी। तो चलिए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और भगवान शिव के अर्थों को समझिए। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के हर प्रतीक, उनके हर कृत्य, उनके भक्तों के हर कदम के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हो सकता है। इस वीडियो में हम भगवान शिव के अज्ञात रहस्यों को जानेंगे। नीलकंठ, समुद्र मंथन, कांवड़ यात्रा, भस्म, रुद्राक्ष, नंदी, चंद्रमा और उनके अन्य प्रतीकों के पीछे की गहरी सच्चाइयां। आखिरी तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये रहस्य ऐसा है जो आपकी सोच बदल सकता है। हमारी पहली कहानी है भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप से जुड़ी है। जब समुद्र मंथन हुआ तब एक खतरनाक विष निकला जिससे समस्त सृष्टि नष्ट हो सकती थी। भगवान शिव ने वो विष अपनी धैर्य और प्रेम से पी लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विष को पीने के बाद उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह त्याग सिर्फ सृष्टि के बचाव का नहीं था, बल्कि साहस और आत्मबल का प्रतीक है। इसमें एक गहरी बात छुपी है। क्या हम भी जीवन में अपने कठिन समय में इस तरह का साहस और त्याग दिखा सकते हैं? ये सवाल दिल में गूंजता है। क्या हम भी अपनी चुनौतियों का सामना भगवान शिव की तरह कर सकते हैं? अब हम बात करेंगे समुद्र मंथन की एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ देवों और असुरों को बल्कि भगवान शिव को भी महान बना दिया। समुद्र मंथन से केवल विष नहीं निकला था, बल्कि उसमें कई दिव्य रत्न भी बाहर आए, जैसे कि लक्ष्मी देवी, अमृत का कलश। लेकिन भगवान शिव का क्या योगदान था? जब विष ने उत्पात मचाया तो भगवान शिव ने उसे निगल लिया, क्योंकि समुद्र मंथन का ये पूरा संघर्ष भगवान शिव की महिमा को और बढ़ाता है। क्या आप समझते हैं कि इस संघर्ष भगवान शिव को और ऊंचा किया? शायद यही है कि संघर्ष और बलिदान के माध्यम से शक्ति और महानता हासिल करने का संदेश देता है। कांवड़ यात्रा भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक है। हर साल लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करते हैं। भगवान शिव के जल को अपने कंधे पर लेकर यात्रा करते हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा का गहरा महत्व है। ये यात्रा एक सच्चे भक्त की यात्रा है, जिसमें भक्त अपने भीतर के पापों को धोने के लिए शिव के जल को लेकर यात्रा करते हैं। कांवड़ यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक सफर है जो आत्मा को शुद्ध करता है। आज हम बात करेंगे भस्म की, जो भगवान शिव के शरीर पर पाई जाती है। भस्म यानी राख। भगवान शिव का
शरीर हमेशा राख से सना रहता है, क्योंकि वो सृष्टि के हर पहलू को स्वीकारते हैं, निर्माण से लेकर विनाश तक। भस्म केवल एक प्रतीक नहीं है, ये हमारे जीवन की नाश होने की अवस्था और समय की गति का प्रतीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस राख के माध्यम से भगवान शिव हमें क्या सिखाना चाहते हैं? क्या हम इससे सीखकर अपने जीवन के हर क्षण को जीने की कोशिश करते हैं? भगवान शिव के शरीर पर शेर की खाल है, जो केवल एक वस्त्र नहीं है बल्कि निर्भीकता और साहस का प्रतीक है। शेर की खाल भगवान शिव की शौर्य, शक्ति और निर्भीकता का प्रतीक है। भगवान शिव का ये संदेश है कि हमें अपने डर को पार करना चाहिए और किसी भी चुनौती का सामना साहस के साथ करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि शिव की शेर की खाल पर बैठने का क्या गहरा अर्थ है? अगर हम भी अपनी परेशानियों शेर की खाल की तरह पहने तो क्या हम सभी के भीतर का डर गायब हो जाएगा? रुद्राक्ष ये सिर्फ एक बीज नहीं है, बल्कि भगवान शिव की दिव्यता का प्रतीक है। रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था। क्या आप सब जानते हैं रुद्राक्ष का रहस्य? एक छोटे से बीज जिसे हम रुद्राक्ष कहते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे, तब उनकी आंखों से प्रेम और करुणा की आंसू गिरे। उन आंसुओं से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रुद्राक्ष के हर मुख का अलग अलग प्रभाव होता है। अगर इसे सही तरीके से पहना जाए तो ये शांति, संतुलन और आत्मिक विकास का साधन बन सकता है, और अगर इसे गलत तरीके से पहना जाए तो ये आपके मानसिक और आत्मिक संतुलन को बिगाड़ भी सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग रुद्राक्ष की शक्ति पर इतना विश्वास क्यों करते हैं? नंदी, हम बात करेंगे नंदी जी की, जो भगवान शिव का वाहन नहीं है बल्कि उनके सबसे विश्वास पात्र भक्त भी है। वो भगवान शिव के साथ सबसे बड़ा विश्वास पात्र साथी है, जो शिव जी के ध्यान के समय उनका रक्षक बनकर खड़े रहते थे। क्या आपने कभी नंदी जी का वो अनमोल नजर देखा है, जो सीधे भगवान शिव की ओर होती है? वो नजर एक संदेश देती है। ये हमारे आत्म समर्पण और भगवान के प्रति अपार श्रद्धा का प्रतीक है। पर क्या आप जानते हैं कि नंदी की उपस्थिति हमारी आंतरिक शक्ति और समर्पण की गहरी समझ को दर्शाती है? चंद्रमा जो उनके माथे पर विराजमान है, भगवान शिव के सिर पर जो चंद्रमा है वो सिर्फ एक आभूषण नहीं है, बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कहानी है। जैसे चंद्रमा अपनी ज्योति के साथ हर दिन बदलता है, वैसे ही हमारी जिंदगी भी उतार चढ़ाव से गुजरती है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि चंद्रमा शिव के मानसिक शांति और संतुलन को भी दर्शाता है? जैसे चंद्रमा का शीतल प्रभाव हमें मानसिक शांति देती है, वैसे ही भगवान शिव ने अपनी शक्ति से इस संसार को शांति दी है। अगर हम चंद्रमा को ध्यान से देखें तो हमारे मानसिक संतुलन को प्रभावित करता है। सोचिए, अगर हम सभी पर चंद्रमा जैसा शांत प्रभाव होता तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाती। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ये सभी प्रतीक और ऊर्जा से जुड़े हैं जो भगवान शिव के साथ जोड़ते हैं। हमने रुद्राक्ष, नंदी, चंद्रमा के बारे में जाना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सब का आपस में गहरा आध्यात्मिक संबंध है? जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो ध्यान करते हैं या रुद्राक्ष पहनते हैं, ये ऊर्जा न केवल हमें शांति देती है बल्कि हमारे अंदर एक नई चेतना और शक्ति का संचार भी करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऊर्जा सिर्फ हमें मानसिक शांति नहीं देती है, ये हमें हमारी वास्तविक स्वरूप का एहसास भी कराती है। अब सवाल ये है कि हम इस शक्ति को अपनी जिंदगी में लागू कैसे कर सकते हैं? क्या आप तैयार हैं इस दिव्य शक्ति को अपनी जिंदगी में लाने के लिए? समय बहुत तेजी से बीत रहा है, हमारे जीवन में हर दिन नए तनाव और चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन भगवान शिव के प्रतीक और उनकी ऊर्जा हमें एक रास्ता देता है जिससे हम इन सब का सामना कर सकते हैं। अगर आप भगवान शिव के रहस्य को समझें और अपने जीवन में सही तरीके से लागू करें तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक निर्णय लेना होगा, एक मानसिक बदलाव, एक आध्यात्मिक जागृति। क्या आप इसे अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा। मुझे उम्मीद है कि भगवान शिव के इन अद्वितीय प्रतीकों से आपको प्रेरणा मिली होगी। लेकिन याद रखिए, ये यात्रा अभी शुरू हुई है। जितना आप खोजेंगे उतने और रहस्य आपके सामने आएंगे। भगवान शिव की महिमा अनंत है और उनके आशीर्वाद से ही हम अपने जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकते हैं। उनका हर रूप हमें सिखाता है कि अगर सच्चे मन से शिव की भक्ति करें तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं आ सकती।
तो चलिए इस शक्ति और शांति के स्रोत को हर दिन अपने जीवन में महसूस करें। कमेंट्स में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले हर अपडेट्स की जानकारी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।